नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में अब धीरे धीरे ऐसे केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है जहां पर एक जो मैरिटल रिलेशनशिप होती है उसमें डिस्टरबेंस के चलते एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन स्टैब्लिश होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें चाहे फिर हस्बैंड की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया हो या फिर वाइफ की तरफ से। ऐसा ही एक केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी गया, जहां पर ऑलरेडी एक लोकल कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था जिसमें यह था कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा। राइट? किस बेसिस पर? कि भाई हस्बैंड जो है वो बॉडीली एबल्ड है, दैट मींस कैपेबल एनफ है, और वाइफ को मेंटेनेंस देने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हस्बैंड का ये कहना था कि जो वाइफ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी और उसको एडल्ट्री के तौर पे कंसिडर करते हुए मेरे से जो भी मेंटेनेंस मांगा जा रहा है उससे मुझे छूट दी जाए। इस तरीके का मामला था। पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो कहा वो हम देखते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि अगर वाइफ का लव अफेयर है, ठीक है, दैट मींस हस्बैंड वाइफ और वाइफ जो है उसका रिलेशनशिप चल रहा है किसी और एक्स इंडिविजुअल के साथ में। राइट? तो अगर वहां पर कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, इस रिश्ते में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो इसको बोला एडल्ट्री नहीं बोला जाएगा। और एडल्ट्री नहीं बोला जाएगा ना, इसका मतलब यह है कि हस्बैंड जो है वो लायबल है वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। और ये जो चीज है ये अपने आप में बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिखा रही है कि एडल्ट्री की डेफिनेशन जो है वो उसमें क्या चीजें मेजर होती है वो हमें समझना होगा। एडल्ट्री बेसिकली इंटेंडेड जानबूझकर या कंसेंसुअल या एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप की जाए, या फिर हम कहें कि मैरिड पर्सन है एक और वो किसी तीसरे पर्सन के साथ में अपनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ले जो कि उसकी पार्टनरशिप में नहीं है। इसका मतलब हो गया कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल के साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है तो उसको बोला एडल्ट्री बोल दिया जाता है। अब जैसा कि इस पर्टिकुलर केस की हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा कि वहां पर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है ना, तो ऐसे में बोले इसको एडल्ट्री नहीं बोला जाएगा। और एडल्ट्री मतलब व्यभिचार, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, है ना, और इसके चलते फिर जो कुछ भी यहां पर हस्बैंड के द्वारा क्लेम किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। अब एडल्ट्री की प्रेवलेंस आप देखोगे ना, ये वाकई में आई ओपनिंग है। पूरी दुनिया में 22% लोग जो हैं वो एडमिट करते हैं कि उनके द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप की गई। इसके अलावा एनुअल प्रेवलेंस की अगर बात करें तो 2.3%। अब देखो कितना एवरेज जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा 50% मेल और 26% फीमेल्स ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में लाइफ में एक बार तो डेफिनेटली आती ही है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी कौन सा? सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल रिलेशनशिप तक उनका चला जाता है। तो 50% मेल ज्यादा करप्ट यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, कॉज क्या है? एक तो देखो रिलेशनशिप में जब बोर्डम आने लग जाती है, एक दूसरे के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, एक्साइटिंग रूटीन नहीं है, वो सारी चीजें नहीं होती। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एक वो लॉजिकल, इसी को दूसरी तरफ भी देख लो कि जब अल्कोहल और ड्रग एडिक्टेड इंडिविजुअल्स ओवर कंज्यूम कर लेते हैं अल्कोहल को, तो उनको कहते हैं ना कि उनकी कॉन्शियसनेस है वो खत्म होती चली जाती है। तो उनको यूं लगता है कि किसी भी तरीके से हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला कोई इंडिविजुअल मिल जाए तो हम एक तरीके से एंगेज कर लेंगे। तभी आप देखा करो जितना ज्यादा अभी ड्रग का या फिर अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है, वहां पर एडल्ट्री बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसा ही केस हमने एक डिस्कस भी किया था ओपन मैरिज के केस में कि किस तरीके से ओपन मैरिजेस हमारे यहां पर राइज हो रही हैं। दो इंडिविजुअल प्रॉपर शादी का नाम लेकर के एग्रीमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ भाई अपने हिसाब से आप किसी भी थर्ड पर्सन के साथ में अपनी जो भी रिलेशनशिप है, इमोशनल है, फिजिकल है, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बोलेंगे। तो वो जो ओपन मैरिज वाला है वो भी इससे यहां से लिंक होता हुआ चला जाता है। एक तरीके से एडल्ट्री को बाईपास करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर या नॉर्मली देखें तो एडल्ट्री को मॉरली, सोशली, लीगली और रिलीजियस ग्राउंड किसी भी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं किया जा रहा, एक्सेप्टेबल ही नहीं माना गया उसको, है ना। इसके अलावा सेल्फ एस्टीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, कुछ लोग ईगो के हिसाब से, देखो मैं, अब होता है, मतलब मैं बता दूं आपको, कुछ होते हैं मेल, है ना, कि देखो मैं किस तरीके, या फीमेल्स में भी आजकल ये चलने लग गया है कि भाई मैं एक साथ देखो दो दो तीन तीन को मैनेज करके चल रही हूं या चल रहा हूं। राइट? तो ये एक, वो भी एक इशू आ रहा है। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर अगर अनफुलफिलमेंट हो रही है, प्रॉपरली एक इंडिविजुअल की नहीं फिल हो रही है, तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पे निकल पड़ते हैं। इसके अलावा नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, ठीक है भाई, शादी में है पर उसके बावजूद भी अटेंशन नहीं दिया जा रहा है एक दूसरे के द्वारा, तो फिर वो थर्ड पर्सन की तरफ फिर ऑटोमेटिकली अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमें कोई इंपॉर्टेंस दे दे। तो ये कई कारण है जिनके चलते एडल्ट्री जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ये चीजें ना, ये हमारे देश में भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा देखी जा रही है।
राइट। तो इसका मतलब ग्राफ ये राइज पे ही है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस था। तो यहां पर सेक्शन 144 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएसएस और 125 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी ये क्या कहता है, इनका ये कहना होता है, जिसकी मतलब ये सीआरपीसी का जो 125 क्लॉज 4 था ना, यही अभी बीएनएसएस के अंदर में चला गया है, भारतीय न्याय संहिता जो है हमारी। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, इसमें ये कहा कि वाइफ जो है वो अगर एडल्ट्री के तौर पे, यहां पर एडल्ट्री का रिलेशन तब कंसिडर किया जाएगा जब इंडिविजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में हो, और एडल्ट्री का अगर केस साबित हो गया तो फिर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। बट यहां पर जब ये केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा तो इस केस में क्या कहा, हस्बैंड तो ये बोल रहा है कि जी मुझे फैमिली कोर्ट है छिंदवाड़ा की एमपी के अंदर, उसके द्वारा यह कहा गया कि आप वाइफ को 4,000 रुपए तो दे ही रहे हो और 4,000 रुपए एडिशनल और दो। 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो मामला है वो तो सेट हो रहा है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, ये मेंटेनेंस ऑलरेडी दे रहा था। और फिर छिंदवाड़ा कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई 4,000 रुपए और आप एडिशनल मेंटेनेंस के तौर पे वाइफ को दोगे, तो कुल मिलाकर के महीने का 8,000 रुपए उसको दिया जाए। अब हस्बैंड का ये कहना है कि भाई 8,000 रुपए तो बोलो मैं खुद कमाता हूं, इतना ही कमा पाता हूं, और मेरे साथ में इस तरीके से अगर मैं 8,000 10,000 रुपए कमाने वाला 8,000 रुपए मेंटेनेंस का देने लगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। बट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब ये मामला गया रिवीजन के लिए तो हाईकोर्ट ने भी साफ साफ ये कह दिया कि पहली चीज तो कि आप यहां पर एक तो ये कह रहे हो कि आपकी इनकम कम है, तो इनकम वाले मामले में तो अच्छे से चेक किया, बोला आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स और ये दिए थे, और बहुत सोच समझ करके छिंदवाड़ा फैमिली कोर्ट के जो प्रिंसिपल जज थे उन्होंने डिसीजन दिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, यहां पर अगर आप पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते तो इसका मतलब वहां पर पत्नी एडल्ट्री में हो यह साबित होना जरूरी है। बट केस को जब पूरा स्टडी किया तो जो वाइफ है उसका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, उसमें फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब वो एडल्ट्री के तौर पे कंसिडर नहीं होगी। और इसी तरीके से यहां पर यह कह दिया कि हस्बैंड को जो भी यहां पर डिसीजन दिया गया है उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। फिर बाद में और ज्यादा चीजें क्लियर होती हुई दिखी इसी के अंदर सुनवाई के दौरान। हस्बैंड ने एक पॉइंट और बोला कि वाइफ जो थी वो एडल्ट्री रिलेशनशिप में थी, दैट मींस एडल्ट्री का मामला चल रहा था, इसी वजह से उसके पिता ने भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तो ऐसे में उधर से भी तो वो प्रॉपर्टी से गई ना, फिर मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों। तो यहां पर मामला घूम करके अल्टीमेटली एडल्ट्री की डेफिनेशन पर आ गया, जो हमने देखा यहां पर कि एडल्ट्री एक्चुअल में क्या होती है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स का डेफिनेशन फुलफिल हो तो, अदरवाइज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में इमोशनल कनेक्टेड है तो वहां पर कोई इशू कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हस्बैंड जो है वो लायबल है वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, और इसी बात को ये कंटिन्यू कर दिया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी इस पर्टिकुलर केस में हाईलाइट हुई, जैसे कि यहां पर आप देखिए कि जो हस्बैंड है उसकी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे, तब ये कहा गया कि शादी के टाइम पर, ध्यान से समझना, शादी के टाइम पर बोला है वाइफ जो है उसके साथ में कुछ धोखा भी हुआ है। कैसे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोले कि हस्बैंड की फैमिली ने कुछ फ्रॉड किए थे, मतलब झूठ बोल करके फिर शादी की थी, इसके चलते फिर वाइफ के ऊपर ज्यादा आप एलिगेशंस नहीं लगा सकते। एक जनरल जो डिबेट डिस्कशन हुआ था उसमें, ठीक है। और साथ में हस्बैंड बोलो बॉडीली आप फिट है आराम से और कमा भी अच्छा रहे, वो जितना डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किए थे उसके कंपैरिजन में उनकी कमाई थोड़ी ठीक थी, तो ऐसे में बोला कि आपको मेंटेनेंस देना होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या आया कि एक तो एडल्ट्री की डेफिनेशन है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को मैंडेटरी कंसिडर किया गया है। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में केवल इमोशनल अफेयर चल रहा है तो उसको आप वहां पर एडल्ट्री बोल करके मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकते। तीसरा ये बोल दिया कि शादी के मामले में फाइनेंशियल सपोर्ट देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, फिर चाहे पर्सनल रिलेशनशिप कैसी भी चल रही हो। दैट मीन्स यहां पर इमोशनल अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है, ठीक है, बातचीत हो रही है, दुख दर्द अपने बांट रहे हैं, तो कोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि यहां पर आप मेंटेनेंस देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो वहां होगी जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। इस तरीके से ये बात बोली गई है। अब यहां पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी एमपी हाई कोर्ट ने जो बोलना था वो हमने अच्छे से देखा, एडल्ट्री को भी समझा, एडल्ट्री के कारण भी हमने समझे, किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं और कोर्ट का क्या स्टैंड यहां पर है, की टेक अवेज भी हमने ले लिए। अब आगे देखो, PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है, जहां पर 2026 के एस्पिरेंट संकल्प और टाइटन ज्वाइन कर सकता है अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। 2025 वाले प्रहार और टाइटन ज्वाइन कर सकता है अगेन अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। इसमें देखो आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसमें जीएस और सीसेट है, प्लस डेली आपके एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दे दी जाएंगी जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। अब अगर केवल आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सातों सब्जेक्ट्स में अभी आपको एडमिशन बिल्कुल ओपन दिए जा रहे हैं, और इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, प्लस PYQ एनालिसिस है, प्लस रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है मेंस के हिसाब से, राइट।
तो कुल मिलाकर के इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए जाना चाहें। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, टेलीग्राम का ये चैनल है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।